आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है हर किसी के साथ ये ना मिले। तो जो भी चीज़ें आपकी एनर्जी से मिलती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अपने आप से मिलाएं। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने आप से मिलाने की कोशिश ना करें। तो इस रीडिंग को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो पहले नंबर पे हमने ये व्हाइट स्टोन रखा है, और दूसरे नंबर पे हमने इन बुद्धा को रखा है, और तीसरे नंबर पर हमने ये स्टोन रखा है। तो जो भी इन 3 में से जो भी चीज़ आपको आकर्षित करती है उसको आप चुन लीजिए, और हम क्रम से उसी के हिसाब से रीडिंग करेंगे। तो पहली रीडिंग हम करेंगे स्टोन की, दूसरी रीडिंग हम करेंगे बुद्धा जिसने चुना है उनके लिए, तीसरी रीडिंग हम करेंगे जिनने इस स्टोन को चुना है उनके लिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सब जिसने भी इस व्हाइट स्टोन को चुना है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो जिन्होंने इस व्हाइट स्टोन को चुना है, ये रीडिंग उनके लिए है। समय पहले तक आपकी लाइफ में खूब पैसा था, आपने खूब तरक्की करी है। आपके पास कोई 3 ऑप्शन थे, जिसको 2 आपके पास ऑलरेडी थे और एक को आपने अपने आप से पकड़ कर रखा था। मतलब कहने का ये है कि एक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जिसको आप बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे, उसको आपने अपनी लाइफ में बहुत जकड़ के रखा था। और 2 ऑप्शन कुछ ऐसे थे जिनकी तरफ आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। एक के प्रति आपका पूरा भाव था, पूरा समर्पण था, पर 2 कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब वो रिश्ता हो सकता है, वो आपका करियर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और आप हमेशा से एक ना दूर की सोचने वाले व्यक्ति हो, हमेशा आप दूर की सोचते थे। आपको हमेशा से कुछ पाने की चाह थी, आप हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं सबसे अलग करूं। आप हमेशा अपनी लाइफ में ना प्रगति चाहते थे। आप अपनी लाइफ में हर एक चीज बड़े विस्तार से बहुत बड़ा करना चाहते थे। आपकी हमेशा से कोशिश रही है बहुत बड़ा करने की। आप विदेश के अवसर आपको मिले हैं, आपकी लाइफ में विदेश के अवसर आए हैं। आप कई बार आपने सोचा है कि मैं विदेश जाऊं, और आपकी लाइफ में हमेशा गति रही है, विश्वास, आपने हमेशा दूसरों पे विश्वास करा है। आपकी लाइफ में विकास हमेशा से रहा है। आप बहुत ही दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे, हमेशा आप आगे की सोचते थे, कभी आपने पीछे की सोची ही नहीं। हमेशा आप अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके हमेशा आपने बहुत दूर की सोची है। और आप रिलेशन में, आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा आपकी
आपके रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू भी देखने को मिल रहा है। कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी आई है। आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं। आपका जो रिश्ता था ना, कुछ समय पहले बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे आप अपने रिश्ते में। आपने बहुत सब्र रखा है, आपको लगा है धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और करियर के मामले में भी ना आपने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। आपने जितनी मेहनत करी ना अपनी लाइफ में, आपको उतनी सफलता हासिल नहीं हुई है। और देखा जाए तो आपकी जो प्रेजेंट की स्थिति अभी मुझे देखने को मिल रही है, वो आप थोड़ा सा उदास मुझे दिख रहे हैं, खास करके रिश्तों को लेके। आप आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मतलब कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पुरानी चीजों को लेकर बैठे हैं, आप पुराने रिश्तों को लेकर बैठे हैं। आप जिस रिश्ते में आप खुश नहीं थे, आप उस रिश्ते को लेकर बैठे हैं। आप अपने खुद के रिश्ते में खुश नहीं है, लेकिन जो खुशी आपको लाइफ में मिल रही है, आप उसी को नहीं देख रहे हैं। तो खुशियों को देखने की कोशिश कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको लीजिए। वर्तमान की स्थिति आपकी बहुत ही उदास है। आपकी लाइफ में जो अवसर आ रहे हैं, आप उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। आलस भरा पड़ा है आपकी जिंदगी में, आप आलस से भरे पड़े हैं। आप बहुत बोर हो गए हो अपनी लाइफ से। आपको किसी से अलग होने का एहसास हो रहा है। आपकी जो सोच है ना, बहुत निगेटिव है। फिलहाल आपका नजरिया बिल्कुल नकारात्मक हो रहा है। पर ऐसे अगर आप बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे बैठे रहने से तो एक्शन लेने की आपको जरूरत है। जब आप एक्शन लेंगे तब आपकी लाइफ में दोबारा से ग्रोथ आएगी, दोबारा से आप आराम करेंगे। आप अभी फिलहाल जो स्थिति आपकी है ना, तो वो आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप इस स्थिति में रहे तो फिर आप ऐसे ही पड़े रहेंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी आपको एक्शन लेने की जरूरत है। प्रेजेंट स्थिति आराम की है, पर भविष्य में आपको कुछ करना है। तो आने वाले जो 7 दिन में है, आने वाले जो 7 दिन है उसमें आप मुझे आराम करते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे शांति की स्थिति में दिख रहे हैं। आप अपनी आत्मा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा की सुरक्षा की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आत्मा को कैसे सुरक्षित किया जाए। आप किसी नई चीज को महसूस कर रहे हैं। आप कोई नया जीवन को महसूस कर रहे हैं। आप तनाव में रहेंगे। आपको तनाव रहेगा। समर्पण की स्थिति मुझे दिख रही है। आप किसी भी कार्यवाही के लिए अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। और आपकी लाइफ में ना किसी महिला का प्रभाव दिख रहा है, किसी स्त्री का प्रभाव है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी ये स्थिति है। कोई स्त्री ऐसी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में हो। आपको किसी चीज का परिणाम नहीं मिल रहा है, पर जिस तरीके से आप हो, इस तरीके से आपको नहीं रहना है। आपको आगे बढ़ना है, आपको कार्यवाही करनी है। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो आप इसी स्थिति में रहेंगे। अगर इस स्थिति को आपको छोड़ना है तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और किसी भी तीसरे पर्सन की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। जो स्त्री आपकी लाइफ में है, जो स्त्री आपका दिमाग इधर उधर कर रही है, उसकी बातें सुनने की आपको जरूरत नहीं है। तो स्वास्थ्य फिलहाल अच्छा नहीं आपका, मुझे समझ आ रहा है कि आने वाले 7 दिन में आपकी लाइफ में आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला है। मानसिक तनाव आपको रहेगा। तो इन 7 दिनों में अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखें, मेडिटेशन करें, एक्शन लें। जो कार्य आप छोड़ के बैठे हैं उन कार्यों को करें, एक्शन लें, वरना ये 7 दिन आपकी आराम वाली स्थिति में आलस भरे और तनाव वाले दिख रहे हैं। अब बात करते हैं जिन्होंने इनको चुना है।
तो जिन्होंने भी इनको चुना है ये रीडिंग उनके लिए है, तो रीडिंग को ध्यान से देखिए। कुछ समय पहले का आपको बता रही हूँ, आप एक न्याय करने वाले व्यक्ति हो और आप कर्म पे बहुत भरोसा करते थे। आप किसी भी चीज की ना जवाबदारी अपने ऊपर ले लेते थे। आपको कानून के बारे में बहुत समझ है। आप हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति। आपका जो चरित्र है वो बहुत अच्छा चरित्र है और आप किसी व्यक्ति को ना उसके कार्य का पूरा जो परिणाम है वो उसका है तो उसको देते थे। आपने कोई कार्य किया है तो उसका परिणाम आप अपने ऊपर भी लेते थे। आपका ये नहीं है कि बन रहा है तो आपका और बिगड़ रहा है तो दूसरे का नहीं। आप न्याय प्रिय थे, आपको न्याय पसंद था। रिश्ते में आप हमेशा से एक लॉयल्टी चाहते रहे हैं। आप थोड़े से कठोर हैं। आप जो निर्णय लेते थे ना तो कठोरता से लेते थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो परेशानी अभी फिलहाल चल रही है वो आपकी जो कठोरता है ना उसकी वजह से है। आप जो सच बोलते हैं, आप जो न्याय प्रिय हैं, आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं। तो जो परेशानी आपकी लाइफ में मुझे फिलहाल दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि डिवोर्स की स्थिति दिख रही है, रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है ना। और कुछ लोगों का भी कुछ ही समय पहले विवाह हुआ है और रिश्ते में आप ना निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से अभी फिलहाल आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसकी लाइफ में इमोशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है। आप किसी व्यक्ति से इमोशनली अटैच थे पर आपका जो कठोर व्यवहार है उसकी वजह से आपकी रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी फिलहाल जो चीजें हैं तो वो ऐसा है कि अभी आपको कोई दिशा नहीं दिख रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो अभी आप दिशाहीन हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। आप हर एक चीज का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, बस जो चीज है वो सही हो जाए उसके लिए आप खुद को भी बलिदान दे दोगे। आप चीजों को अच्छा होने का इंतजार करो तो वो बेहतर है। फिलहाल आप कोई निर्णय ना लो है और आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आपका जो दृष्टिकोण है, जैसा आप देख रहे हैं चीजें वैसी नहीं है। आप जो देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वो सही नहीं है। आपका रिश्ता अभी रुका हुआ है, अभी कोई उलझा हुआ है रिश्ते में। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी उलझने हैं रिश्ते में, ठीक है। रिश्ते में बहुत सारे लोग नाखुश हैं। प्रेजेंट में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। उनको नहीं पता कि क्या करना है, रिश्ते को कंटिन्यू करना है, यही छोड़ के जाना है, रिश्ते को कैसे सुधारना है, उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और यही चीज है करियर के मामले में कि उनका जो अभी करियर है ना, चाहे फिर वो नौकरी हो, पैसा हो, सब कुछ अभी फिलहाल रुका पड़ा है और सब हर चीज इधर उधर उलझा हुआ। पैसा भी उलझा हुआ हो सकता है, इधर उधर आपने उधार दे रखा है वो आपका फंसा हुआ हो सकता है। आप किसी भी चीज में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की गर्दन में दर्द है, तो बहुत सारे लोगों की गर्दन में दर्द दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के शरीर में दर्द दिख रहा है। आने वाले 7 दिनों में पैसे से जुड़ी हुई समस्या आपकी लाइफ में आ सकती है। आपको आर्थिक हानि हो सकती है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है,
आपको गरीबी वाली स्थिति आप देख सकते हो, और आपको कोई अकेला छोड़ के जा सकता है, या फिर आप उस स्थिति में हो फिलहाल कि आपको किसी ने अकेला छोड़ा हो। आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको किसी ने ना अकेला छोड़ दिया। आप थोड़ा सा मुश्किल का सामना करेंगे, आप थोड़ा सा संघर्ष करेंगे। बेरोजगारी वाला मुझे सीन दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और वो जॉब को लेकर बहुत परेशान हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है और वो परेशान हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो थोड़ा सा परेशान हैं जिसकी वजह से वो कष्ट में हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अपने पार्टनर से अलग होने की स्थिति में हैं, तो पार्टनर से अलग होना भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे जुदाई दिख रही है। अपने पार्टनर से जो आपका संपर्क है वो टूटता हुआ दिख रहा है। बहुत कम संपर्क बचे हैं आपके पार्टनर से, और इन आने वाले 7 दिन में जो संपर्क हैं वो और भी कम हो जाएंगे। तनाव वाली स्थिति रहेगी। आर्थिक हानि होने की स्थिति दिख रही है। परिणाम आपको किसी चीज के नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि सेहत की समस्या, तो सेहत पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो आने वाले 7 दिनों में अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और रिलैक्स होकर रहिए। मेडिटेशन कीजिए। तनाव लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जिसने भी इसको चुना था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो 3 नंबर वाले जिनने इस ब्लू स्टोन को चुना था, तो उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो रीडिंग को ध्यान से देखिए। कुछ समय पहले आपकी लाइफ में ना अचानक से एक बदलाव आया था, और वो बदलाव बहुत अच्छा था, सकारात्मक बदलाव था। आपने किसी चीज में कार्यवाही करी थी। आपने कुछ समय पहले हवाई यात्रा भी की थी। आपने तेजी के साथ प्रगति करी है। आपने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। आप उत्साह में थे। आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा चल रहा था। रिश्ते में परिवर्तन दिख रहा है। रिश्ता बहुत लंबे समय से चल रहा है। और करियर में दूसरे शहर में नौकरी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में दूसरे शहर में नौकरी की अपॉर्चुनिटी भी आई थी। दूसरे शहर में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। जहाँ के वो हैं, जहाँ उनका घर है, उस जगह को छोड़कर बहुत सारे लोग दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं। और काम से संबंधित यात्रा कुछ समय पहले आप लोगों ने की है। अपने काम में आपने परिवर्तन किया है और आपको बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। आपने जो मेहनत करी है, आपको आपकी मेहनत का फल मिला है। प्रेजेंट स्थिति जो मैं आपकी देख सकती हूँ वो ये है कि आप बहुत ही उदारता वाले व्यक्ति हैं। आप बहुत ही दान करने वाले व्यक्ति हैं। आप दानी किस्म के व्यक्ति हैं। आपके सामने कोई आ जाए और आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। आप वास्तविक सहायता करने वाले हैं। आप दिखावे के लिए सहायता नहीं करते, आप वास्तविक सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। आप हर एक किसी को सहारा देने की कोशिश करते हैं। आप ना बहुत अभी प्रेजेंट में आप ना किसी के साथ साझेदारी में हो सकते हैं। और आपका एक नियम है कि देना और लेना, मतलब जो आपको जो देता है आप उसको रिटर्न में देते हैं। आपका ये नहीं कि बस देते चले जा रहे हैं, सामने वाला कोई कुछ आपको नहीं दे रहा है और फिर भी आप देते चले जा रहे हैं, तो वो भी नहीं। आपने अपनी एक बाउंड्री फिक्स कर रखी है कि भाई एक हाथ दो और एक हाथ लो। तो जो जैसा आपके लिए है आप उसके लिए वैसे ही व्यक्ति हैं। और रिश्ते में भी आपका यही है कि आप जितना सामने वाला आपको देगा, जितना प्यार मान सम्मान आपको देगा, आप भी उतना ही प्यार सम्मान मान उसको देंगे। आप पर
मुझे ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट में अभी आपके रिश्ते में बराबरी नहीं है, बराबरी का प्रयास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो प्रेजेंट में रिश्ते में बराबरी बना के रखिए। और आपको आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपको आपके कार्य में बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। और आप जो दान है ना, वो किसी गरीब व्यक्ति को, एनजीओ को, ऐसी जगह आप दान करिए। प्रेजेंट में आपका स्वास्थ्य वगैरह सब बहुत अच्छा है। पर आने वाले जो 7 दिन हैं उसमें देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो देखिए, आप बहुत समय से अगर किसी चीज पे आप न्याय चाह रहे तो आपको उस चीज में न्याय जरूर मिलेगा। आपने जो कर्म किए हैं आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपने अगर किसी चीज की ना आपने जिम्मेदारी ली थी ना, तो आप उस चीज की जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। आप बहुत ही ईमानदार हैं और आपका जो चरित्र है बहुत अच्छा है। और आपने अभी तक जो कार्य करे हैं ना, जो भी आप करे हैं, आपने अच्छे कार्य करे हैं, बुरे कार्य करे हैं, उन सब का आपको अब परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले 7 दिन में आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। बहुत समय से किसी चीज पर कोशिश कर रहे हैं तो वो अब सफल होते हुए दिख रही है। रिश्ते में भी आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। रिश्ते में आप कोई निर्णय ले सकते हैं। अभी फिलहाल 7 दिनों में रिश्ते को लेके कोई आप निर्णय ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों की विवाह वाली स्थिति दिख रही है और बहुत सारे लोगों का जिनका बहुत समय से तलाक की स्थिति दिख रही थी कि तलाक लेना है, तो इन आने वाले 7 दिनों में वो व्यक्ति तलाक भी ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का रिश्ता मुझे मजबूत होता हुआ भी दिख रहा है। आपको आपके करियर में भी सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपके प्रयासों का जो परिणाम है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत समय से जो लोग सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उनको भी कानूनी क्षेत्र में जो व्यक्ति अभी बहुत समय से प्रयास कर रहे थे सरकारी नौकरी, वो सब इनको मिल सकता है। ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। और आपके कोई भी सवाल हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये रीडिंग आपसे अगर कनेक्ट हुई है तो आने वाले 7 दिन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भगवान का आशीर्वाद मिले तो जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।